हेलो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आपको यहाँ आज कुछ सेंटेंस लिखे हुए दिख रहे हैं। पहले एक एक सेंटेंस को बारी बारी से पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये सेंटेंस आपको यहाँ पर क्यों दिए हैं। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे खाना बनाना पड़ता है। सेकंड, हमें अब घर जाना है। मुझे बस से जाना पड़ा। आलिया को जल्दी उठना पड़ा, उठना है। तुम्हें मेरी मदद करनी है। हमें लाइन में खड़ा होना पड़ा। तुम्हें इंतजार करना पड़ा। मुझे काम करना है। तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी और मुझे अकेले जाना पड़ा। सभी सेंटेंस को अगर हम देखें तो हो सकता है कि इनके लास्ट में जो वर्ड आ रहा है वो अलग अलग आ रहा हो, लेकिन सेंटेंस को पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कि ये सभी जो सेंटेंस हैं इनमें उन कामों की बात हुई है जो काम आपको मजबूरी में करने पड़े या आपको मजबूरी में करने पड़ते हैं, या हो सकता है आपको फ्यूचर में वो काम मजबूरी में करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस किसी व्यक्ति की मजबूरी शो कर रहे हैं कि उसे काम करना पड़ता है, पड़ता था या पड़ेगा। वास्तव में वो इन कामों को नहीं करना चाहता था, या हो सकता है करना चाहता था पर इतना इंटरेस्ट नहीं था उसका, और उसको किसी ना किसी वजह से उन काम को करना पड़ा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 10 के 10 सेंटेंस और ऐसे थाउजेंड्स यानी हजारों सेंटेंस, क्या ये 10 के 10 सेंटेंस और ऐसे हजारों सेंटेंस आप इंग्लिश का सिर्फ एक वर्ड यूज करके बना सकते हैं, तो कैसा होगा? ये तो सोने पे सुहागा होगा। तो आगे चलते हैं, जानते हैं उस वर्ड के बारे में कि ऐसा कौन सा एक वर्ड है जिससे हम रोज बोले जाने वाले स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और उसको हमारी रोज बोले जाने वाली वाक्यों में यूज कर सकते हैं और अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उस प्यारे से वर्ड से हम मिलते हैं, और वो हमारा वर्ड है हैव टू। हाँ बच्चे, जब हम कोई काम जब कोई काम करना जरूरी हो, या किसी काम को करने की मजबूरी हो, या फिर किसी काम को करने की जिम्मेदारी आप पर हो, उस सेंस में अगर आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उनमें हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? हैव टू वर्ड का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस में, हिंदी के वाक्यों में सेंटेंस के लास्ट में पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, इस प्रकार के वर्ड लिखे हुए आते हैं। और क्या क्या सो होता है? कंपल्सन बताया जाता है, वाक्य में किसी काम के होने की मजबूरी बताई जाती है, वाक्य में रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है कि ये काम करने की मेरी जिम्मेदारी है, इस वजह से मुझे ये काम करना होगा, करना पड़ेगा या करना है। ठीक है, काम के होने की नेसेसिटी यानी जरूरत बताई जाती है कि इस वजह से ये काम करना पड़ा क्योंकि ये काम करना जरूरी था। साथ में ओब्लिगेशन भी इसमें बताया जाता है, यानी किसी काम के होने की बाध्यता बताई जाती है कि उस काम के करने की बाध्यता थी, इस वजह से उसको वो काम करना पड़ा। इस प्रकार के सभी सेंटेंसेज में हम हैव टू का यूज करते हैं। हैव टू की अलग अलग फॉर्म्स का हम वाक्यों में यूज करते हैं। कभी हम हैव टू लगाते हैं, कभी हम हैड टू लगाते हैं, तो कभी हम हैज टू लगाते हैं। अब कब हम हैव टू का यूज करेंगे, कब हैड टू का यूज करेंगे और कब हैज टू का यूज करेंगे, ये तो आप इस पूरे लेसन को देखते देखते जान ही जाएंगे। साथ में आप सभी प्रकार के सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे कि हैव टू का यूज करके आप किस प्रकार से पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और मैं आपको समझाता हूं। ये चारों चीजें आप यहाँ याद रखना कि जब भी कंपल्सन की बात होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, नेसेसिटी की बात होती है या ऑब्लिगेशन की बात होती है, तो सेंटेंस में किसका यूज किया जाता है? हैव का यूज किया जाता है, साथ में टू लगा दिया जाता है, ऐसे करके हैव टू बनता है। अगर आपने मेरा हैव वाला लेसन देखा होगा, हैव मैंने ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा दिया है, अगर आपने हैव वाला लेसन देखा होगा तो हैव टू में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंस देखो फिर से लिखे हुए हैं, मुझे रविवार को ऑफिस जाना पड़ता है। इन सभी सेंटेंस को मैं एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं। आई हैव, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, आपको बाद में बताऊंगा कि ये कैसे बने। आई हैव टू गो टू ऑफिस, आई हैव टू गो टू ऑफिस ऑन संडे। मुझे रविवार को ऑफिस जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू ऑफिस ऑन संडे। इस सेंटेंस को मैं बनाता हूं,
रिया हैज टू गो टू ऑफिस ऑन संडे। वी हैव टू go to office on Sunday। ठीक है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, I have to cook food। और दूसरा सेंटेंस है उसे खाना बनाना पड़ता है। उसे में वो लड़की भी हो सकती है, हम सी का भी यूज कर सकते हैं, वो लड़का भी हो सकता है, हम ही का भी यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंस बनेगा ही हैज टू कुक फूड। ही हैज टू कुक फूड। अब ये पांचों ही सेंटेंस मैंने आपको यहाँ इंग्लिश में लिख दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि ये सेंटेंस किस प्रकार से बने, क्योंकि ये स्लाइड आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस स्लाइड के सारे रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे तो ये टॉपिक कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी आने वाली स्लाइड में दिक्कत नहीं आने वाली है, तो इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम किसी भी वर्ब से, मान लो हैव टू यहाँ पर एक वर्ब है, हम कोई भी वर्ब से जब सेंटेंस बनाते हैं तो हम 6 प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं, नेगेटिव हम बनाते हैं, इंटेरोगेटिव हम बनाते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हम बनाते हैं, और एक डबल इंटेरोगेटिव, एक डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, साथ ही साथ 7वें नंबर का हम इंपेरेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सभी प्रकार के सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर देखो हमने यूज कर लिया पहले वाले वाक्य में हैव टू का, और दूसरे वाले वाक्य में हमने यूज किया किसका, हैज टू का। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बता दिया था कि कभी वाक्य में हैव टू का यूज होता है, कभी कभी हैज टू का यूज होता है, और कभी कभार हैड टू का यूज होता है। तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कब हैव टू लगेगा, कब हैज टू लगेगा, कब हैड टू लगेगा। लगाना तो आपको इन तीनों में से एक है, या तो हेड टू लगाना है, या हैज टू लगाना है, हैव टू लगाना है। लेकिन कब कौन सा लगेगा ये समझने के लिए ये स्लाइड जरूरी है। तो इसमें मैंने हैव टू लगाया, इसमें हैज टू लगाया, इसमें फिर से मैंने हैव टू लगाया, इस वाले सेंटेंस में भी मैंने हैव टू लगाया, और इस वाले सेंटेंस में मैंने फिर से कौन सा यूज किया, हैज टू का यूज किया। तो मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हैज टू क्यों लगा और यहाँ पर हैव टू क्यों लगा। चलिए यहां से शुरू करते हैं। देखो बच्चे, जब भी हम प्रेजेंट टेंस में कोई वाक्य बनाते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम प्रेजेंट टेंस में कोई वाक्य बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव वाक्य होते हैं ना, कौन से पॉजिटिव वाक्य, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। अगर आपने टेंस नहीं देखे हो तो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेसन पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, पहले वहां से जाके देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आएगा तो ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी उनके अलावा भी आप सीख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसके पॉजिटिव वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। अब आप कहोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों बनाते हैं, मैं आपको बताऊं बच्चे, जब भी हम हैव टू से सेंटेंस बनाते हैं ना, तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ना तो हम परफेक्ट टेंस में वाक्य बना सकते हैं और ना ही हम कॉन्टिन्यूस टेंस में वाक्य बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में, जिसको सिंपल के नाम से भी जाना जाता है, उनमें ही वाक्य बनेगा। तो यहाँ पर देखो, पहले प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद हमने हैव टू लगा दिया, फिर दूसरी वाली जो वर्ब है वो लगा दी हमने, फिर जो ऑब्जेक्ट बच गया वो लगा दिया। अगर हेल्पिंग वर्ब आती तो कहां पर आती, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती, लेकिन पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब नहीं आई और डायरेक्ट हैव टू का ही यूज हो गया। ठीक है, वाक्य का एक बार स्ट्रक्चर लिखता हूं। अगर पॉजिटिव वाक्य बनता तो ऐसे बनता, सब्जेक्ट आता, उसके बाद क्या आती, हेल्पिंग वर्ब आती, ठीक है, उसके बाद हैव टू आता, उसके बाद क्या आती, वर्ब आती, मेन वर्ब जो है, उसके बाद क्या आ जाता, ऑब्जेक्ट आ जाता। ओके है, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब को तो हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के वाक्य यहां पर बना रहे हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे।
सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया आई, उसके बाद हमने हैव टू लगा दिया, उसके बाद वर्ब हमने जो है वो गो लगा दी, और बाकी ऑब्जेक्ट टू ऑफिस ऑन मंडे हमने लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नियम तो ये हो गया कि हैव टू से जब हम वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो उसके पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज सीखने की है कि सर यहाँ हैव टू आया, यहाँ हैज टू आया, तो इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, सीधा सा बिल्कुल रूल है कि अगर आई और प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है वो या तो आई होता है या फिर प्लूरल अगर कोई होता है, जैसे वी, यू, दे, रोहन एंड रानी, नेहा एंड निकिता, इस प्रकार से अगर बहुवचन सब्जेक्ट होता है या फिर आई अगर होता है, तो हम पॉजिटिव वाक्यों में क्या लगा देते हैं, हैव टू लगा देते हैं। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट अगर एक वचन हुआ, सिंगुलर हुआ, किसी का नाम हुआ, कोई अकेली वस्तु हुई, कुछ भी हुआ, तो उनके साथ हम पॉजिटिव वाक्यों में क्या लगाते हैं, हैज टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चे, पॉजिटिव वाक्यों में हम हैज टू लगा देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर सिंगुलर या तो आई हुआ या प्लूरल हुआ, तो पॉजिटिव वाक्यों में क्या लगाएंगे, हैव टू लगा देते हैं, मजबूरी, कंपल्सन, नेसेसिटी, ये चीजें बताने के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव वाक्य हमने बनाया, आई हैव टू गो टू ऑफिस ऑन संडे, क्यों, क्योंकि यहाँ आई था, आई के साथ हैव लगता है। यहाँ रिया एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, हैज टू लगा दिया। यहाँ देखो वी भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने क्या लगाया, हैव टू लगाया। यहाँ देखो आई को भी प्लूरल माना जाता है, जबकि ये होता अकेला है, फिर भी इसको प्लूरल माना जाता है, तो यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, हैव टू लगा दिया। यहाँ आप देखेंगे ही और सी लिखा हुआ है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने क्या लगाया, हैज टू लगाया। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रेजेंट की बात कि प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं हैव टू, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं हैज टू। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट में आई को भी काउंट किया जाता है, किसको काउंट किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट में, आई को भी काउंट किया जाता है। अब आप कहोगे सर आपने पॉजिटिव वाक्य तो बना दिए और आपने पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगाई, अगर हम वाक्य नेगेटिव बनाते तो क्या होता, तो उनपे अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड उस पर ही चलेगी। पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस की कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं कि किस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस, देखो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले मैंने लगाया सब्जेक्ट आई, उसके बाद मैंने हैव टू लगाया, क्यों, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती डू, और उसके साथ नॉट भी आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, पॉजिटिव की ही हम अभी बात कर रहे हैं। तो आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। हैव टू आ गया मतलब ताहे वाला सेंस आ रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है। आई हैव टू वर्क ऑन संडेज, मुझे रविवार को भी काम करना पड़ता है। ही हैज टू वर्क हार्ड, उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ही हैज टू आ गया यहाँ पर, देखो क्यों आया, क्योंकि ही जो है ना यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव टू नहीं लगता, हमेशा क्या लगता है, हैज टू लगता है। रिया हैज टू वर्क ओवर टाइम, रिया को ओवर टाइम भी काम करना पड़ता है। रिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, तो हमने क्या लगा दिया, हैज टू लगा दिया। सी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, सी हैज टू गो होम अर्ली, उसे जल्दी घर जाना पड़ता है। वी हैव टू वर्क ओवरनाइट, हमें सारी रात काम करना पड़ता है। वी के साथ हमने क्या लगाया, हैव टू लगाया, क्यों, क्योंकि वी यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चे, आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है। आई दिखने में तो सिंगुलर लगता है आपको, लेकिन वास्तव में क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस में इसको प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ हैज टू नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैव टू लगेगा। आई हैव टू गो बाय बस, मुझे बस से जाना पड़ता है, मेरे पास कार नहीं है। आई हैव टू गो टू जिम, मुझे जिम जाना पड़ता है, मतलब मैं जाना चाहता तो नहीं, पर फिर भी मुझे फिट रहने के लिए जिम जाना पड़ता है। इस तरीके से आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं
पॉजिटिव सेंटेंस में आप देखेंगे किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ, जबकि प्रेजेंट टेंस में हम सेंटेंस बनाते हैं ना तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं दोनों। कौन कौन सी? डू और डज। लेकिन यहां पर नहीं लगेगी क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये रूल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, याद रखना। चाहे किसी भी वर्ब से, जरूरी नहीं कि हम हैव टू या हैज टू से ही वाक्य बनाए, तब चाहे आप कोई सा भी वाक्य बना रहे हो, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना तो उसके पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, याद रहे। ठीक है, तो पॉजिटिव वाक्य हमने बना लिए। अब देखो नेगेटिव वाक्य हम कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा के साथ में। जैसे मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई डू और साथ में लगा दिया नॉट, तो डू नॉट का क्या बन गया? डोंट बन गया। डू नॉट को आप अलग अलग ऐसे देखो, डू नॉट भी लिख सकते हैं और एब्रीविएट करके इनको कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में इनको क्या लिख सकते हैं? डोंट भी लिख सकते हैं कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म बना के। तो आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ता। अब वही वाला सेंटेंस है, आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। यहां मना कर रहा है कि मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ता, तो सीधा सा हो गया आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली। ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, आई हैव टू गेट अप अर्ली, आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली। क्या एक्स्ट्रा लगाया हमने? डोंट एक्स्ट्रा लगाया। यहां देखो, आई डोंट हैव टू वर्क ऑन संडेज, मुझे रविवार को काम नहीं करना पड़ता है। क्या एक्स्ट्रा लगाया? डोंट एक्स्ट्रा लगाया। यहां थोड़ा समझने की बात यह है कि सर ही डजंट हैव टू वर्क हार्ड, आपने हमें कहा था कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा, क्या आएगा? जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो हम जो लगाएंगे वो हैव टू नहीं लगाएंगे, हम हैज टू लगाएंगे। लेकिन आपने तो सेंटेंस में हैव टू लगा रखा है, हैज टू नहीं लगाया। तो बच्चे ध्यान से सुनो, ऐसा रूल सिर्फ पॉजिटिव वाक्यों में ही होता है, सिर्फ पॉजिटिव वाक्यों में ही हैज टू का यूज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव वाक्यों में डज हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। क्या नहीं आती? पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डज नहीं आती, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो जब डज नहीं आता, डज क्या है? डज डू की एस और ई एस फॉर्म है, डू के साथ ई एस लग के डज बना है। तो इन्होंने कहा, ग्रामर वालों ने, कि पहले से ही ऑलरेडी एस ई एस यहाँ डू में लगा हुआ है, तो हम हैव में एस और ई एस लगा के उसका हैज कैसे बनाएंगे? हैव का एस और ई एस कैसे बनता है? देखो, हैव का जब एस और ई एस फॉर्म बनाई जाती है ना, तो वी को हटा दिया जाता है और एस लगा दिया जाता है। वी को हटा के क्या लगा दिया जाता है? एस लगा दिया जाता है, इस वजह से वो हैज बन जाता है। तो यहाँ पर ग्रामर वालों ने कहा कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज ऑलरेडी पहले से आई हुई है, तो यहाँ पर फिर हम हैव को हैज नहीं बनाएंगे, यानी हैज टू का यूज सिर्फ सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट के पॉजिटिव वाक्यों में ही होगा बस। नेगेटिव वाक्यों में सभी में हैव टू लगेगा, साथ में हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगेगी। यानी नेगेटिव वाक्यों में तो कभी भी हैज टू का प्रयोग नहीं होता है, हैज टू का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाक्यों में होता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य होना चाहिए, साथ में जो उसका सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर होना चाहिए। समझ रहे हैं बात? आगे देखते एग्जांपल। देखो, रिया के साथ डज हेल्पिंग वर्ब लग गई तो यहाँ हैज टू नहीं आया, हैव टू आ गया। रिया डज नॉट हैव टू वर्क ओवर टाइम, सी डज नॉट हैव टू गो होम। यहाँ पर देखो डज नॉट लग गया तो यहाँ हैव टू नहीं, हैव टू आ गया, हैज टू नहीं आया। वी डू नॉट हैव टू वर्क ओवरनाइट, हमें सारी रात काम नहीं करना पड़ता। आई डोंट हैव टू कुक फूड, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता। आई डोंट हैव टू गो बाय बस, मुझे बस से नहीं जाना पड़ता, मेरे पास खुद की कार है। आई डोंट हैव टू वर्क, मुझे काम नहीं करना पड़ता, मैं फ्री बैठा रहता हूँ ऑफिस में। आई हैव टू डू नथिंग, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। नथिंग मीन कुछ नहीं, हैव टू का मीन पढ़ना है ना, और डू का मीन करना। आई हैव टू डू नथिंग, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार से जब आप कोई काम करना जब आपको पड़े, जरूरी नहीं कि उसमें लास्ट में पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ा ऐसा लगा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ, मुझे घर जाना पड़ेगा, और एक में ऐसे बोल सकता हूँ मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है और मुझे घर जाना पड़ेगा, दोनों में बात तो एक ही है, मुझे घर जाना है, कोई जरूरी काम आ गया। तो जरूरी नहीं कि पढ़ता पड़ेगा लगा हुआ है, आपको कंपल्सन शो होना चाहिए कि काम के होने की मजबूरी बता रहा है। आगे इसी के देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंस का जो आंसर दिया जाता है ना वो यस या नो में दिया जा सकता है।
ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और हमारा जो टेंस हम सीख रहे हैं, जिस टेंस में हम वाक्य बना रहे हैं, वो है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम हैव टू से वाक्य बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगती है। डू यू हैव टू गेट अप अर्ली, क्या तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है। डज सी हैव टू गो टू कॉलेज, देखो यहाँ भी सी के साथ क्या आया, हैव टू आया। हैज टू नहीं आ सकता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाक्यों में आता है। तो डज सी हैव टू गो टू कॉलेज, क्या उसे कॉलेज जाना पड़ता है। डू यू हैव टू कुक फूड, क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ता है। डू यू हैव टू गो बाय बस, क्या तुम्हें बस से जाना पड़ता है। ये सारे सवाल क्या से पूछे जा रहे हैं और हमने यस या नो से जवाब दिया जा सकता है। जैसे डू यू हैव टू गेट अप अर्ली, क्या तुम्हें जल्दी उठना पड़ता है, यस या नो। डज सी हैव टू गो टू कॉलेज, क्या उसे कॉलेज जाना पड़ता है, यस या नो। डू यू हैव टू कुक फूड, क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ता है, यस या नो में आंसर। डू यू हैव टू गो बाय बस, क्या तुम्हें बस से जाना पड़ता है, यस या नो में आंसर। ठीक है। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो कि नेगेटिव होते हैं, जिनमें नहीं का सेंस आता है, साथ में नोट लगा हुआ आता है। जैसे डू नॉट को हमने डोंट बना दिया, अगर डोंट नहीं बनाते तो नोट यहाँ पर लगा हुआ आता, जैसे इसमें लगा हुआ है वाक्य में। डोंट यू हैव टू गेट अप अर्ली, क्या तुम्हें सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता। इनका जवाब भी हम यस नो में दे सकते हैं और ये भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं। नेक्स्ट है डज सी नॉट हैव टू गो टू कॉलेज, क्या उसे कॉलेज नहीं जाना पड़ता। डोंट वी हैव टू वर्क ओवरनाइट, क्या हमें ओवरनाइट काम नहीं करना पड़ता। डू यू नॉट हैव टू गो बाय बस, क्या तुम्हें बस से नहीं जाना पड़ता। यानी हो सकता है तुम्हारे पास खुद की गाड़ी हो, कार हो, मोटर बाइक हो, तो क्या तुम्हें बस से नहीं जाना पड़ता। इस प्रकार हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं हैव टू का यूज करके प्रेजेंट टेंस में। हैव टू का यूज करके पास्ट में भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसका डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि WH वर्ड से शुरू होते हैं, कौन से सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड वाली फैमिली से शुरू होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, इस प्रकार के वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं ना, वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, या इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड वाले ऐसे भी बोल सकते हैं। तो व्हाट टाइम डू यू हैव टू गेट अप, तुम कितने बजे उठते हो, यानी तुम्हें सुबह कितने बजे उठना पड़ता है। व्हाट टाइम डू यू हैव टू गेट अप, तुम्हें कितने बजे उठना पड़ता है। व्हाट डू यू हैव टू डू, तुम्हें क्या करना पड़ता है। जैसे मैं आपका दोस्त आपको पूछे कि और आजकल कहाँ जॉब कर रहे हो, तो आप बोलोगे मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो वो आपको पूछ सकता है कि उस कंपनी में तुम्हें क्या काम करना पड़ता है, इस तरीके से ना। तो व्हाट डू यू हैव टू डू। हाउ मच मनी डू आई हैव टू पे, मुझे कितना पैसा देना है। हाउ मच मनी डू आई हैव टू पे, मुझे कितना पैसा देना है। वेयर डू आई हैव टू गो, मैं कहाँ जाऊं। वेयर डू आई हैव टू गो, मुझे कहाँ जाना है, ऐसा पूछ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है। वेयर डू आई हैव टू गो। डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। व्हाट डोंट यू हैव टू डू, तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता। सभी तो तुम्हें करना पड़ता है, क्या ऐसा है जो तुम्हें नहीं करना पड़ता। ये सेंस आएगा इस सेंटेंस का। अब आते हैं कि प्रेजेंट टेंस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं, तो मैंने 6 प्रकार के सेंटेंस आपको यहाँ बनाने बताए। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड वाले है ना, 2, ऐसे करके 6 हो गए। अब इन्हीं सेंटेंस को अगर आप ब्रिटिश स्टाइल में बोलें, यानी इंग्लैंड के लोग जैसा बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन जैसा बोलते हैं, वैसे आप बोलना चाहिए, तो आपको एक्स्ट्रा क्या लगाना होता है, गोट वर्ड एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है यहाँ पर। जैसे आई हैव गोट टू गेट अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। हैव टू तो वो का वही है, लेकिन दोनों के बीच में गोट लगा दिया। देखो, आई हैव गोट टू वर्क ऑन संडेज, मुझे संडे को काम करना पड़ता है। ही हैज गोट टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी पड़ती है। ही के साथ हैज लग गया। रिया हैज गोट टू वर्क ओवर टाइम, रिया के साथ हैज टू लग गया, यहाँ पर ही के साथ हैज टू लग गया। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अगर ब्रिटिश स्टाइल में बोलना है, तो आपको हैव टू, हैज टू और हैड टू के बीच में क्या लगा देना है, गोट लगा देना है। एक्स्ट्रा गोट लगते ही सेंटेंस ब्रिटिश स्टाइल में हो जाएगा। अर्थ इसका कुछ भी चेंज नहीं होता है बच्चे, मीनिंग सेम रहेगा, चाहे जो मैंने पहले इंडियन स्टाइल में पढ़ाया वो वाला बोलो,
चाहे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वाला सेंटेंस बोलो, दोनों ही सेंटेंस में मीनिंग में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, दोनों सेम है मीनिंग में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम और देखते हैं कि हैव टू को, किसको, हैव टू से अगर हम पास्ट में वाक्य बनाना चाहें, हैव टू से अगर हम पास्ट में वाक्य बनाना चाहें, जैसे मैं कहूं कि मुझे ऐसा करना पड़ता है, मुझे जिम जाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे घर जाना है, तो ये सारे के सारे वाक्य क्या हो गए, प्रेजेंट में हो गए, अभी वर्तमान में होने की बात हो रही है काम की। लेकिन इन्हीं कामों को अगर मैं पास्ट में बोलूं कि मुझे घर जाना पड़ा, मुझे खाना बनाना पड़ा, मुझे घर जाना था, इस प्रकार के सेंटेंस अगर मैं बोलूं जिसमें पास्ट के टाइम का सेंस आ रहा है, तो जो हैव टू से वाक्य बनेंगे ना वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनेंगे। कौन से टेंस में बनेंगे, हैव टू से जो वाक्य बनेंगे वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनेंगे। और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में भी एक रूल अप्लाई होता है, अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको पता होगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। क्या नहीं आती, पास्ट इंडेफिनेट टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, उसकी जगह वर्ब जो होती है ना मेन वर्ब, उसकी सेकंड फॉर्म लगा दी जाती है, जिससे हमें वाक्य का पता चल जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनेट का है। सेकंड फॉर्म नहीं लगाते तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती और पास्ट इंडेफिनेट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती। अगर दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता तो दोनों सेंटेंस मिक्स हो जाते हैं ना, कौन से टेंस का है। तो सिंपल पास्ट में क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में क्या हुआ, इन्होंने कहा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाक्यों में। और जो हैव टू है हमारा, हैव टू की सेकंड फॉर्म क्या है, हैड टू है। तो नियम ये है कि सिंपल पास्ट टेंस में यानी भूतकाल के जब आप पॉजिटिव वाक्य बोलोगे ना, तो आपको हैव टू लगाने के बजाय क्या लगाना पड़ेगा, हैड टू लगाना पड़ेगा। कौन से वाक्यों में, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाक्यों में। अगर नेगेटिव वाक्य आप बोल रहे हैं तो आपको हैव टू ही लगाना पड़ेगा, हैड टू नहीं लगा सकते नेगेटिव में। साथ में आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन से लगानी पड़ेगी, डिड। क्यों, क्योंकि डिड अपने आप में डू की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर हैव का सेकंड फॉर्म हैड नहीं आ सकता ना, इस वजह से। तो आपको करना क्या है, देखो सेंटेंस बना हुआ है, आई हैड टू गेट अप अर्ली। अगर ये प्रेजेंट में होता तो हेड की जगह क्या आता, हैव आता, इतना ही फर्क है। मुझे जल्दी उठना पड़ा, ये तो हो गया पास्ट, हेड लगते ही। मुझे जल्दी उठना पड़ता है, ये हो गया प्रेजेंट, हैव लगते ही। मुझे जल्दी उठना पड़ता है और मुझे जल्दी उठना पड़ा, पास्ट में हेड टू लग जाएगा। और ये हेड टू है ना, ऐसा नहीं कि आई वी यू दे के साथ लगेगा, ये सभी सब्जेक्ट के साथ हेड टू ही लगेगा। प्रेजेंट के जैसे इसमें कोई माथापची नहीं है, सबके साथ आपको हेड टू लगाना है। ऐसा नहीं कि सिंगुलर के साथ अलग लगाओगे, प्लूरल के साथ अलग लगाओगे, नहीं। आई वी यू दे ही सी इट नेम कुछ भी हो सकता है, किसी मशीन का नाम, इंसान का नाम, सबके साथ हेड टू लगाना है पॉजिटिव वाक्यों में। तो आई हैड टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ा। वी हैड टू वर्क ऑन संडेज, हमें रविवार को भी काम करना पड़ा। ही हैड टू गो होम, उसे घर जाना पड़ा। उसे कोई जरूरी, जैसे मान लो आपका दोस्त रोहन आपको आके पूछता है कि अंकित कहाँ गया, तो आप बोल सकते हैं कि उसको कोई अर्जेंट काम आ गया था, कॉल आ गई थी उसके पास, तो उसको घर जाना पड़ा। क्या, उसे घर जाना पड़ा, ही हैड टू गो होम। होम से पहले बच्चे कभी भी टू नहीं लगाते जब अपने घर की बात करते हैं, तो इसको कभी ऐसे मत बोलना ही हैड टू गो टू होम, कभी भी ऐसे नहीं बोलोगे ही हैड टू गो टू होम। अगर खुद के घर की बात होती है ना तो हम डायरेक्ट होम लगाते हैं, बीच में टू नहीं लगाते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस देखो, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी लगा देंगे, डिड, और साथ में जो सेकंड फॉर्म है ना हैड टू, उसको वापस से फर्स्ट फॉर्म बना देंगे और किस में ले आएंगे, उसको वापस हैव टू में ले आएंगे। हैड टू का क्या बना देंगे बच्चे, हैव टू बना देंगे। जैसे आई डिड नॉट हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ा। ही डिड नॉट हैव टू गो होम, उसे घर नहीं जाना पड़ा। वी डिडंट हैव टू से सॉरी, मुझे माफी नहीं मांगनी पड़ी, मुझे माफी नहीं मांगनी पड़ी। डिड लग गया ना बच्चे, डिड खुद सेकंड फॉर्म है डू की, तो यहाँ पर फिर हम हैव की सेकंड फॉर्म हैड नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि एक वाक्य में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेकंड फॉर्म आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं आ सकती।
तो इस तरीके से हम पास्ट में भी सेंटेंस बना लेते हैं। पॉजिटिव में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते तो हैड टू लगा देते हैं, और नेगेटिव में जब हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं तो हैड टू के बजाय क्या लगा देते हैं, हैव टू लगा देते हैं। इंटेरोगेटिव में भी ऐसा ही होगा, जब हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे ना, डिड, तो साथ में हैड टू नहीं लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे। देखो, डिड यू हैव टू वेट, क्या तुम्हें इंतजार करना पड़ा। डिड यू हैव टू से सॉरी, क्या तुम्हें माफी मांगनी पड़ी। डिड रिया हैव टू गो टू ऑफिस टुडे, क्या रिया को आज ऑफिस जाना पड़ा। ऐसे क्या से पूछ लेते हैं। ये आगे WH वर्ड वाले सेंटेंस। व्हाट डिड यू हैव टू डू, तुम्हें क्या करना पड़ा। Why did you have to wait, तुम्हें इंतजार क्यों करना पड़ा। Why did you have to go home early, तुम्हें जल्दी घर क्यों जाना पड़ा। मान लो आपका कलीग आपके साथ काम करता है, आपका कलीग है, उसको आज कहीं जल्दी घर जाना पड़ा, तो आप उसको आज तो नहीं पूछ पाए कि तू घर क्यों गया जल्दी, कल आपने पूछा कि तुझे कल घर जल्दी क्यों जाना पड़ा था, कल तुझे घर जल्दी क्यों जाना पड़ा था। तो इस तरीके से आप पास्ट में भी सेंटेंस पूछ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देना, साथ में हैव टू लगा सकते हैं। ठीक बच्चे, आगे चलते हैं। हमने प्रेजेंट में किस तरीके से हैव टू का यूज करते हैं ये सीख लिया है। पास्ट में किस तरीके से हम हैव टू का यूज करते हैं ये भी हमने सीख लिया है। अब हम जा रहे हैं सीखने की फ्यूचर में। फ्यूचर टेंस के जब हम वाक्य बोलेंगे कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तीन प्रकार हो गए। मुझे ऐसा करना पड़ा, पास्ट हो गया। मुझे ऐसा करना पड़ता है, प्रेजेंट हो गया। मुझे ऐसा करना पड़ेगा, क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। तो फ्यूचर में हम किस तरीके से यूज करते हैं हैव टू का। फ्यूचर में एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता बच्चे। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या कर देनी होती है, सेल और विल एक्स्ट्रा लगाना होता है। जो स्पोकन इंग्लिश में सेल को तो आप भूल ही जाओ, लगाना ही नहीं है। सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगानी है। पॉजिटिव वाक्यों में भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, नेगेटिव वाक्यों में भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और इंटेरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे, कुछ नहीं है, सभी के साथ विल लगाओ। जैसे आई विल हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा। आई विल हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा। वी विल हैव टू वर्क ऑन संडेज, हमें संडे को भी काम करना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो होम, उसे घर जाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं बच्चे, कई बार फ्यूचर टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, डायरेक्ट भी बोल देते हैं आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, तो भी आप समझ जाना कि ये भविष्य की बात कर रहा है, क्योंकि उसने टुमारो तो लगा ही दिया आगे। टुमारो तो लगा ही दिया, यानी कल की बात कर रहा है। तो कई बार हम फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं बोलने वाली भाषा में, बाकी ग्रामर में तो लगाना होता है। तो आप तो विल लगा के ही बोलना, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, विल को हटाने से दिक्कतें आती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस बन गया, आई विल हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा। वी विल हैव टू वर्क ऑन संडेज, हमें रविवारों को भी काम करना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो होम, उसे घर जाना पड़ेगा। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल के बाद क्या लगा देते हैं, विल सेल के बाद नेगेटिव में हम नॉट लगा देते हैं। जैसे आई विल नॉट हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। ही विल नॉट हैव टू गो होम, उसे घर नहीं जाना पड़ेगा। वी सेल नॉट हैव टू से सॉरी, हमें माफी नहीं मांगनी पड़ेगी, हमें सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा। इस तरीके से हम फ्यूचर के पॉजिटिव और नेगेटिव बना लेते हैं। इनमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि यहाँ सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, और सभी में हेल्पिंग वर्ब विल लगा दो, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, दिक्कत नहीं आएगी। और सभी में हैव टू लगेगा, हैज टू और हेड टू वाली माथापच्ची नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो, विल यू हैव टू कुक फूड, क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। विल यू हैव टू वर्क ओवर टाइम, क्या तुम्हें ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। सेल आई हैव टू से सॉरी, क्या मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखो, विल यू नॉट हैव टू कुक फूड, क्या तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ेगा। विल यू नॉट हैव टू वर्क ओवर टाइम, क्या तुम्हें ओवर टाइम काम नहीं करना पड़ेगा। सेल आई नॉट हैव टू से सॉरी, क्या मुझे सॉरी नहीं बोलनी पड़ेगी। ठीक है, इसके डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो, जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ये डबल इंटेरोगेटिव है, ये डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। ठीक है, चलो, व्हाट विल यू हैव टू डू, तुम्हें क्या करना पड़ेगा। व्हाट विल यू हैव टू डू, खुद के लिए भी बोल सकते हैं कि मुझे क्या करना पड़ेगा। व्हाट विल आई हैव टू डू। व्हाई विल यू हैव टू गो, तुम्हें क्यों जाना पड़ेगा। भाई अभी क्या जल्दी आ गई इतनी। जब बॉस से छुट्टी मांगते हैं कि सर मुझे आज घर जल्दी जाना पड़ेगा, तो बॉस बोलता है कि तुझे भाई घर जल्दी क्यों जाना पड़ेगा, घर जल्दी क्यों जाना है तुझे। वो पड़ेगा नहीं भी बोलेगा, ऐसे बोलेगा ना, तुमको घर जल्दी क्यों जाना है। अगर ना है भी बोल रहा है तो भी हैव टू लगेगा।
वाई विल यू हैव टू गो होम, तुम्हें घर क्यों जाना है। वाई विल यू हैव टू कुक फूड, तुम्हें खाना क्यों बनाना पड़ेगा, वाइफ नहीं क्या तुम्हारी घर पर। डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे। वाई वॉन्ट यू हैव टू कुक फूड, अब ये वॉन्ट क्या है, ये विल नॉट को ही, विल और नॉट को मिला के क्या बनता है, वॉन्ट बनता है। विल नॉट की जो कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म होती है ना, वो विलंट नहीं होती है, वो वॉन्ट होती है। वाई वॉन्ट यू हैव टू कुक फूड, तुम्हें खाना क्यों नहीं बनाना पड़ेगा। वाई विल यू नॉट हैव टू, देखो विल नॉट को अलग भी लिख सकते हैं। वाई विल यू नॉट हैव टू वर्क ओवर टाइम, तुम्हें ओवर टाइम काम क्यों नहीं करना पड़ेगा। पहले तो तुम बोल रहे थे ओवर टाइम करना है, अब मना कर रहे हो, क्यों नहीं करना पड़ेगा भाई, बॉस ने मना कर दिया क्या, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने जहां भी हैव टू का यूज किया है, हैव टू की बजाय हम क्या कर सकते हैं, पास्ट में तो हम यूज कर नहीं सकते मस्ट का, हम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता बताने के लिए मस्ट का यूज भी कर सकते हैं हैव टू की बजाय, पर दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हैव टू में हम बताते हैं मजबूरी कि मुझे ऐसा करना पड़ता है, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, और मस्ट में हम ओब्लिगेशन यानी बाध्यता बताते हैं कि मुझे ऐसा करना ही करना है या मुझे ऐसा करना ही करना पड़ेगा। हैव टू में होता है ऐसा करना पड़ेगा, मस्ट में होता है करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मजबूरी, बहुत ज्यादा ओब्लिगेशन की बात होती है। जैसे यू मस्ट गेट अप अर्ली, तुम्हें सुबह जल्दी उठना ही उठना पड़ेगा। एक तो बोले कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है उठना पड़ेगा, उठ जाएंगे नहीं उठेंगे। एक बोले कि तुम्हें उठना ही उठना पड़ेगा सुबह, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यू मस्ट कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना ही बनाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। आई मस्ट गो नाउ, मुझे जाना ही जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। आलिया मस्ट क्लीन द रूम, आलिया को रूम साफ करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी बोल दे आलिया, मना ही क्यों ना कर दे, लेकिन उसको रूम साफ करना पड़ेगा। तो आप हैव टू की बजाय मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। बस याद ये रखना कि मस्ट में थोड़ा ज्यादा ऑब्लिगेशन होता है, ज्यादा बाध्यताएं होती है, ज्यादा पाबंदियां होती है। और दूसरा, मस्ट का यूज आप प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर में कर सकते हैं, पास्ट में नहीं कर सकते। पास्ट में तो आपको हैड टू का यूज करना पड़ेगा। ओके, अब देखो कुछ एग्जांपल्स मैंने मेन जो इंपोर्टेंट सेंटेंस है जो स्पोकन इंग्लिश के लिए जरूरी है वो यहाँ पर दिए हैं, आप समझना इनको। आई हैड टू गो बाय, बस मुझे बस से जाना पड़ा। आई हैड टू स्टैंड इन क्यू, मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ा। वी हैड टू वेट फॉर 3 आवर्स, मुझे 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। सी हैड टू गो अलोन, उसे अकेले जाना पड़ा। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। विल आ गया तो गागी के लगेगा। आई विल हैव टू थिंक, मुझे सोचना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वॉक ऑन फुट, मुझे पैदल जाना पड़ेगा। पैदल जाने के लिए बोलते हैं वॉक ऑन फुट, है ना। यू विल हैव टू वेट, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। विल लग गया, पड़ेगा गागी ये लगेगा। यू विल हैव टू से सॉरी, तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। अगले हैं आई हैव टू गो नाउ, मुझे अभी जाना पड़ेगा। यू हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। ठीक है, वी हैव टू गो टू ए मीटिंग, यहाँ पे पड़ेगा बोला है मैंने, पड़ेगा भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। आई हैव टू गो नाउ, मुझे भी जाना है। यू हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। वी हैव टू गो टू ए मीटिंग, मुझे एक मीटिंग में जाना है। आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अभी जाना है, तुरंत निकलना है। देखो किसी में भी पड़ेगा नहीं, पड़ेगा या पढ़ना नहीं आया, ना है नहीं आ रहा है, सब में इस सेंस में भी हम हैव टू का यूज करते हैं। आई हैव टू मेक अ फोन कॉल, मुझे एक फोन कॉल करना है। यू हैव टू गो ऑन फुट, तुम्हें पैदल ही जाना पड़ेगा या जाना है। सी हैज टू वर्क 10 आवर्स एवरी डे, उसे रोज 10 घंटे काम करना पड़ता है। आई हैड टू स्लीप ऑन द फ्लोर, मुझे फ्लोर पे सोना पड़ा, हेड आ गया ना। आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ा क्योंकि कुत्ता पीछे पड़ गया था। यू विल हैव टू सिट हियर, तुम्हें यहीं बैठना पड़ेगा। विल आ गया फिर से। यू विल हैव टू कम टुमारो, तुम्हें कल आना पड़ेगा। आई विल हैव टू टेक मेडिसिन, मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। या यू विल हैव टू टेक मेडिसिन, तुम्हें दवाई लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से बच्चे रोज यूज में आने वाले सेंटेंस है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो टॉपिक मैंने आपको सिखा दिया है उससे आप रोज यूज में आने वाले हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और अपनी डेली बोले जाने वाली स्पोकन इंग्लिश में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वो 10 सेंटेंस है जो मैंने शुरू में आपको बताए थे, उन 10 की ट्रांसलेशन है।
मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। हमें अब घर जाना है, वी हैव टू गो होम नाउ। मुझे बस से जाना पड़ा, आई हैड टू गो बाय बस। पड़ा यानी पास्ट की बात हो गई। आलिया को जल्दी उठना है, आलिया हैज टू गेट अप अर्ली। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू हेल्प मी। विल लग गया ना गागी के लिए। हमें लाइन में खड़ा होना पड़ा, वी हैड टू स्टैंड इन अ क्यू। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट। मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क। तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, यू विल हैव टू से सॉरी। मुझे अकेले जाना पड़ा, आई हैड टू गो अलोन। यहाँ पर हेड लग गया पड़ा के लिए, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है और वाक्य यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर पास्ट की बात होती और वाक्य नेगेटिव होता तो हेड नहीं लगता, हैव टू लगता, साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाती। ऐसा ही प्रेजेंट में होता है, पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, नेगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो हैज टू नहीं लगता। ठीक है, इस प्रकार से आज के लेसन को हमने यही खत्म कर लिया है। अगर कुछ अच्छा शेयर करने से किसी का अच्छा होता है तो शेयर करना अच्छी बात है। अगर आपको लेसन अच्छा लगा, आपको लगा कि मैंने इस लेसन से कुछ सीखा है, तो आप अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हो सकता है आज के बाद आप मेरे को दोबारा ना देख सके अगर सब्सक्राइब ना करे तो, क्योंकि YouTube पे लाखों करोड़ों अरबों वीडियोस हैं, तो पता नहीं मैं कहाँ छुप जाऊंगा उनमें। तो नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।